जय हिंद। एक छोटे से गैप के बाद फिर आप लोगों के सामने हाजिर हो रहा हूँ। और चूँकि कंटेंट ही ऐसा था जो मुझे जल्दी से जल्दी आना पड़ा। एक्चुअली पिछले 76 साल में 76 ईयर में पहली बार ऐसा हुआ है जो भारत ने किसी एक इंटरनेशनल इवेंट में, किसी इंटरनेशनल गेम में 100 से ज़्यादा मेडल जीते हैं। और वह एक ऐतिहासिक क्षण था, एक हिस्टोरिक जो मोमेंट है वो था, जो कि 100 से ज़्यादा मेडल जीतना। और अभी हाल ही में भारत के सभी एथलीट ने, भारत के सभी प्लेयर ने ऐसा कर दिखाया है। जी हाँ, 107 मेडल, 107 मेडल जो हैं भारत ने अभी रिसेंट में जो एशियन गेम हुए थे वहाँ जीते हैं। और वो भी चाइना में, चीन में, जहाँ पे यह गेम होस्ट हो रहा था वहाँ पे भारत ने जीता है। और न केवल इंटरनेशनल लेवल पे, बाकी एशिया में भी, अपनी गेम्स में भी। वैसे सामरिक दृष्टि से बात करते हैं, कूटनीतिक बात करते हैं, पॉलिटिकल, तो वो तो डिग्निटी है ही है, साथ साथ गेम में भी भारत ने एक बहुत ज़बरदस्त अपनी छवि बनाई है। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो भारत ने 100 से ज़्यादा मेडल जीते हैं और 107 मेडल जीते हैं। तो हम सभी 140 करोड़ देशवासियों के लिए एक बहुत खुशी का पल है। हम सिर्फ ये क्रिकेट का वर्ल्ड कप अभी चल रहा है तो हम सिर्फ उसकी बात नहीं करें, वो फिर बेईमानी हो जाएगी। क्योंकि क्रिकेट में तो मात्र 11 प्लेयर हैं और वो एक गेम है। बट यदि हम इस गेम की बात करते हैं, इसमें भारत ने 39 स्पोर्ट्स में, 39 खेल में भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया। सोचिए, 39 तरह के गेम में, 39 काइंड ऑफ गेम जो था उसमें पार्टिसिपेट किया था। कितने प्लेयर ने भाग लिया, कौन कौन से गेम थे और उसमें उनकी क्या मेहनत थी, तब जाकर के उन्होंने मेडल जीता है। और तब जाकर के ही जब वो मेडल जीता तो 107 हुए। तो ये एक बहुत बड़ी जो है हिस्टोरिक मोमेंट था भारत के लिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, खेल मिनिस्टर ने भी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी, पूरे देशवासी जो हैं इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और ये सब अपने हीरो को जो चीन से वापस आए हैं उनका जो है बहुत अच्छे से स्वागत कर रहे हैं। तो मैंने भी सोचा जो उनके स्वागत में एक वीडियो लाया जाए और आप लोगों के स्वागत में भी एक वीडियो लाया जाए और आप लोग जो है उसको बहुत अच्छे से देखिए। तो ये तो एक हमारा गर्व का पल जो है, प्राउड मोमेंट तो है ही है। साथ साथ एग्जामिनर जो है वो टकटकी लगा के बैठे हुए हैं। जी हाँ, जो भी एग्जामिनर हैं, जो भी बोर्ड है, कंसर्न बोर्ड जो एग्ज़ाम लेगा, जी, चाहे वो एसएससी की बात करें, डीएसएसबी की बात करें, रेलवे की बात करें, यूपीएससी की बात करें, यूपीपीसीएस की बात करते हैं, दिल्ली पुलिस की बात करते हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम होगा, वो सारे के सारे इस गेम को टकटकी लगा के बैठे हुए थे। और इसमें से कई क्वेश्चन आएंगे, कई सारे क्वेश्चन आएंगे इनकमिंग एग्जाम में, गारंटी के साथ। 100% नहीं, 200% नहीं, 500% गारंटी, 500% गारंटेड है जो इसमें से क्वेश्चन आएंगे। और आपको सिर्फ अपना 10 से 15 मिनट बहुत पैसेंस के साथ इसको देखना है। इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से आप देखिए और मैं उम्मीद करता हूं आप एक भी क्वेश्चन इससे मिस नहीं करोगे, ये मेरा विश्वास है। और शायद वीडियो देखने के बाद आपको भी ये विश्वास हो जाएगा। ठीक है, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लाया हूं, जो ट्रेंड है, जिसके हिसाब से क्वेश्चन पिछले बार गेम से पूछे गए हैं, पर्टिकुलरली एशियन गेम से। ठीक है, तो बस थोड़ा सा पैसेंस के साथ नोट डाउन करके, चीज़ों को लिखते हुए आप वीडियो को बड़े अच्छे से देखिए और समझिए और इसको जो है अपने साथ रखिए एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आइए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे ज्ञान दर्पण जीएस में। और मैं जीएस मिश्रा आपका स्वागत करता हूं और हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले एशियन गेम की बात करते हैं। एशियन गेम 2022, तो जैसा आपने नाम सुना है ये एशियन गेम है। एशियन गेम मतलब क्या हो गया, जो एशिया कॉन्टिनेंट है। आप इससे पहले मैं बताऊं, आपने सुना होगा कॉमनवेल्थ गेम के बारे में, आपने सुना होगा ओलंपिक के बारे में। तो आपको बता दूं, ओलंपिक की यदि बात करते हैं तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो स्पोर्ट्स इवेंट होता है, वर्ल्ड के सबसे बड़े जो स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं वो ओलंपिक होता है। कॉमनवेल्थ गेम की बात करते हैं, कॉमनवेल्थ गेम वह कंट्रियों का गेम होता है जो बेसिकली इंग्लैंड के कभी ना कभी कॉलोनियल या उपनिवेश या गुलाम रहे हों, उन सभी कंट्रियों के द्वारा जो है वो कॉमनवेल्थ, ऑलमोस्ट 71 कंट्रियां उसमें पार्टिसिपेट करती है। तो ओलंपिक के बाद सबसे बड़ा जो वर्ल्ड लेवल पे जो इवेंट होता है गेम्स का, वो कॉमनवेल्थ गेम है। उसके बाद अपने कॉन्टिनेंट लेवल पे, क्योंकि आपको पता होगा आप भारत के नागरिक हैं, बट उससे पहले तो आप किसी कॉन्टिनेंट या महाद्वीप के भी तो हैं ना।
तो भारत कहां पे है? एशिया कॉन्टिनेंट में। बोले तो हम आप किस कॉन्टिनेंट में हैं? एशिया कॉन्टिनेंट में। तो एशिया कॉन्टिनेंट का ही सबसे बड़ा जो गेम्स इवेंट है, एशियन देशों का जो सबसे बड़ा गेम्स इवेंट है, वो हम बेसिकली बात करते हैं उसके बारे में। और वो अभी हुआ था, उसी को कहते हैं एशियन गेम, ठीक है, 2022, या इसको एशियाड भी कहते हैं। बहुत आसानी से याद रखें, एशियन गेम को जनरली एशियाड भी कहा जाता है, एशियाड। अब एक क्वेश्चन जहन में उठ सकता है आप लोगों का, जो 2022 क्यों 2023 चल रहा है, मतलब देखो गलत पढ़ा रही है। नहीं, यह जो गेम होना था एशियन गेम, ये सितंबर 2022 में ही होना था। बट आप सबको पता होगा जो 2022 सितंबर में भी चीन में कोविड था, जो 3rd 4th वेव जो था वो चीन में कोविड का था। तो कोविड के कारण यह गेम उस समय में पोस्टपोन कर दिया गया, और उसके बदले 1 साल बाद जब चीन की कंडीशन अच्छी हुई है तो अभी जाकर के ये गेम वहां पे हुआ। तो हुआ है ये 2023 में, अभी सितंबर अक्टूबर 2023 में, बट इसको हम ऑफिशियली 2022 ही कहेंगे। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, हुआ अभी है, सितंबर अक्टूबर 2023 में हुआ है। बट चूंकि पिछले साल ही होना था, लिस्टेड जो 2022 का ही था, और कोविड के कारण यह नहीं हुआ था। तो एक चीजें ये क्लियर हो गई, एशियन गेम को एशियाड कहते हैं, ये बातें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, सबसे पहले यह 4 साल में एक बार होता है, बहुत अच्छे से समझिएगा। ये जो गेम्स की बात करते हैं एशियन गेम, ये 4 साल में एक बार होता है। मतलब लास्ट वाला जो गेम है वो 2018 में हुआ था, इंडोनेशिया की कैपिटल जो जकार्ता है वहां पे हुआ था। यह वाला 2022 में होना था, बट हुआ 23 में, बट उसको मानते हम 2022 ही है। और अगला जब है तो 22 में 4 ऐड कर दीजिए, 2026 में होगा। तो कभी भी गेम्स वगैरह आप पढ़ते हैं तो आपको 3 पता होना चाहिए, इस बार वाला कहां पे हुआ है, पिछले बार कहां पे हुआ था, और अगले बार कहां पे होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एशियन गेम मैंने क्या बताया, जो एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी गेम्स की इवेंट है, सबसे बड़ा गेम स्पोर्ट्स का इवेंट है, और यह 4 साल में एक बार होता है। जैसे ओलंपिक भी 4 साल में एक बार होता है, जैसे कॉमनवेल्थ गेम भी 4 साल में एक बार होता है, जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी 4 साल में एक बार होता है, जैसे फुटबॉल का वर्ल्ड कप भी 4 साल में एक बार होता है। ये सारे क्वेश्चन आते हैं। आपको पता होगा अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी चल रहा है, इसको फिनिश होने दीजिए, फिर हम इस पर बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए वीडियो लाएंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप पे, क्योंकि ये प्रोबेबल टॉपिक है। देखिए, अब हम एशियन गेम 2022 की बात करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम इसकी नंबरिंग की बात करते हैं तो ये 19वां था। क्या था? 19 था। 19th एशियन गेम 2022 कहां पे हुआ है? हांगझो, ठीक है। ये हांगझो चाइना में है, चाइना में जो है हांगझो है, ठीक है। चाइना में हांगझो में जो है यह गेम हुआ है, ठीक है। चीन के हांगझो में यह गेम हुआ है। कब से कब तक? तो 23 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक जो है यह गेम हुआ है। तो पहली बात है, आपने क्या समझा, जो होस्टेड कंट्री कौन था? चीन। पर्टिकुलरली जगह की बात क्या करते हैं तो हांगझो जो चीन का है, HANGZHOU, हांगझो, ठीक है। ये चीन के हांगझो में जो है 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में 19वां, क्योंकि ये नंबरिंग के हिसाब से पहला गेम कभी स्टार्ट हुआ होगा, 19वां गेम जो है ये इस बार था, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, 19वां गेम इस बार हुआ। जिस गेम की यदि बात करते हैं तो इसका उद्घाटन समझते होंगे, या ओपन बाय, मतलब इसका जो एक तरह से इनॉग्रेशन की बात करते हैं, ओपन जो किया था वो आप सबको पता होगा, शी जिनपिंग। सबको पता होगा शी जिनपिंग कौन है? चीन के राष्ट्रपति, छोटी, ठीक है। तो चीन के राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग, तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो इस गेम का, एशियन गेम 2022 का उद्घाटन किसने किया था, इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? तो वो शी जिनपिंग जो चीन के प्रेसिडेंट है उन्होंने किया था। या कहां पे हुआ था? चीन में हुआ था। पर्टिकुलरली जगह पूछता है, हांगझो में हुआ था 23 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर के बीच में, और यह 19वां एशियन गेम था। सिंपल सी बातें हैं, 19वां एशियन गेम। अब यहां से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि ये करंट के साथ साथ ट्रेडिशनल का भी, और आपको पता है मैं कॉकटेल करवाता हूं, करंट और ट्रेडिशनल का कॉकटेल होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो पहला एशियन गेम कहां पे हुआ था, और यदि गलती से भारत में हो गया हो तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप देखिए, पहला एशियन गेम जो है ये लिखा है यहां पे, फर्स्ट एशियन गेम 1951 में, मैं वहां से यहां आ गया, फर्स्ट एशियन गेम 1951 में न्यू दिल्ली इंडिया में हुआ था। सिंपल सी बातें हैं, पहला एशियन गेम 1951 में न्यू दिल्ली इंडिया में हुआ था, जिसमें 11 देश ने भाग लिया था, और भारत ने 15 गोल्ड सहित टोटल 51 मेडल जीते थे, 51। तो ये रिलेट कीजिएगा, 1951 में हुआ था और 51 मेडल भारत ने जीते थे।
तो आपने क्या समझा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी मान लीजिए ये 19वां था, 19th वाला अभी रिसेंट में हुआ है, कहां पे, चीन में, बट क्वेश्चन पूछा जाता है, जाता रहेगा। ये जो पहला गेम कहां पे हुआ था, एशियन गेम या एशियाड, तो 1951 में पहला एशियन गेम जो है नई दिल्ली इंडिया में हुआ था। इसमें 11 देश ने मात्र पार्टिसिपेट किया था और भारत ने 15 गोल्ड सहित टोटल 51 मेडल, 51 मेडल जीते थे। तो 51 में गेम हुआ था और भारत ने 51 मेडल जीते थे। हालांकि मेडल जीतने वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा जो भारत ने मतलब कब हुआ था, तो 1951 में नई दिल्ली इंडिया में हुआ था। ये क्लियर हो गया। साथ साथ भारत ने एक बार और होस्ट किया है, जी हां, भारत ने इस गेम को एक बार और होस्ट किया है। ये देखिए 9th एशियन गेम, पहला तो होस्ट किया ही था 1951 में, उसके बाद 1982 में 9वां एशियन गेम भी भारत ने होस्ट किया था और वो भी कहां हुआ था, नई दिल्ली में। इसमें 23 देश ने पार्टिसिपेट किया था। मेडल आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपने क्या समझा, ये क्वेश्चन बहुत प्रोबेबल है, क्योंकि ये जो एशियन गेम है इसका आप फिर ट्रेडिशनल समझिए ना, करेंट तो कहीं भी आप समझ सकते हैं। ट्रेडिशनल समझेंगे तभी तो कॉकटेल बनेगा और कॉकटेल में फिर आपको मजा आएगा। तो क्या बताया, जो एशियन गेम है जो 4 साल में एक बार होता है, इस बार वाला 19वां वाला चीन के हांगकांग में हुआ है अभी हाल ही में। उसका पहला जो एशियन गेम है वो भारत में नई दिल्ली में हुआ था 1951 में। और यदि साथ साथ 8वां जो है, क्योंकि भारत ने जो है 9वां, भारत ने एक बार और इसको होस्ट किया था, तो 9वां एशियन गेम भी 1982 में न्यू दिल्ली में हुआ था, जिसमें 23 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो ये दो चीजें आपको हो गया, पहला और 9वां। भारत ने अभी तक 2 बार एशियन गेम को होस्ट किया है, टोटल 19 बार हो चुके हैं। अब एक क्वेश्चन बड़ा धड़ाक से क्वेश्चन आता है, उड़ता हुआ क्वेश्चन, जो 20वां एशियन गेम कहां पे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि आपको क्या बताया था, 19वां तो हो गया, अगला 20वां कहां होगा, और आपको पता है 4 साल में एक बार होता है, तो अगला 4 साल मतलब 22 के बाद 4 जोड़ोगे तो 2026 में। तो 20वां एशियन गेम कहां पे, जापान में है, नागोया, NAGOYA, नागोया जापान में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक होगा। क्या समझा आपने, जो यह 2026 में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच में कहां पे होगा, जापान के नागोया में। तो आप जापान भी याद रख लीजिए तो क्लियर है। क्योंकि देखो लॉजिकली अब एशियन गेम है, ससुरा ब्रिटेन में थोड़ी होगा, ये अमेरिका में थोड़ी होगा भाई, एशिया है तो अपने यहां पे होगा ना, भारत में होगा। तो भारत में, सॉरी मतलब एशिया में होगा, क्यों, क्योंकि एशिया कॉन्टिनेंट में ही है, एशियन कॉन्टिनेंट का गेम है ये। तो 20वां एशियन गेम नागोया जापान में है, जो कि 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक ये होगा। तो ये क्लियर हो गया। 19वां अभी हुआ है, 20वां जापान में होगा, पहला और 9वां भारत में हुआ था। भारत ने अभी तक 2 बार होस्ट किया। बस एक और रिलेट करके समझना है, आपको बताया था जो आने वाला आपको पूछा जाएगा, अभी कहां पे हुआ और जस्ट इससे पिछला कहां पे हुआ था। तो देखिए ये लिखा मैंने, 18वां एशियन गेम, 18th एशियन गेम कहां पे हुआ था, जकार्ता, इंडोनेशिया में। पता है आपको इंडोनेशिया, जकार्ता कब हुआ होगा ये बताइए, आप कमेंट कीजिए, या आप समझ सकते हैं 2022 में अभी हुआ है, तो 4 साल में एक बार होता है, तो पिछला कहां पे, 2018 में हुआ होगा। बिल्कुल 2018 में जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था और भारत ने इसमें 70 मेडल जीते थे, 70 मेडल जीते थे, जिसमें गोल्ड 16 था, सिल्वर 23 थे और ब्रॉन्ज 31 थे। तो टोटल भारत ने 71 मेडल जीते थे और मेडल टेबल में भारत का 8वां रैंकिंग था। ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी रिलेट करना है इसको। मेडल टेबल में भारत की 8वीं रैंकिंग थी। भारत ने टोटल 70 मेडल जीते थे 2018 में, जो कहां पे, जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था, जिसमें गोल्ड 16 थे, सिल्वर 23 था और ब्रॉन्ज 31 था। तो आपको शायद ये पोर्शन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जो वर्तमान वाला जो आपका एशियन गेम है वो कहां पे हुआ है, तो चीन के हांगकांग में हुआ है 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, अगला कहां पे होगा, तो 4 साल बाद अगला होगा 2026 में, जापान के नागोया में होगा, ये भी सितंबर 2026 में होगा। पहला वाला कहां पे हुआ था, तो पहला वाला भारत में हुआ था, वो भी नई दिल्ली में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत में एक बार और होस्ट हुआ था, वो 9वां था 1982 में, जिसमें कि 23 कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया था। वहीं पे पिछले वाला जो है इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ था। तो ये पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये भी आप चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए कि इसको 4 साल में एक बार होता है, इसको एशियाड भी कहते हैं। साथ साथ क्या बताया था, जिसका उद्घाटन किसने किया था, तो शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति ने किया था। क्लियर है। अब देखो एक चीज, इसका मोटो की बात करते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछ दिया जाता है।
जो एशियन गेम का, एशियन गेम है तो सिर्फ गेम नहीं है, ये सब भी पूछा जाता है। जो एशियन गेम का मोटो क्या था अभी 2022 वाला, तो इसका मोटो था हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। मतलब कोविड के बाद बहुत सारी जो है वो मतलब अनिश्चितता हो गई है लोगों में, इसीलिए ये कहा गया जो हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के लिए दिल से दिल, ठीक है, मतलब फ्यूचर के लिए एक दूसरे से जुड़ाव। तो हार्ट टू हार्ट एट द रेट ऑफ फ्यूचर ये मोटो था। सिंपल सी बात है, इसमें आपको पीएचडी नहीं करना, सिर्फ याद रखना है जो मोटो क्या था, तो हार्ट टू हार्ट एट द रेट ऑफ फ्यूचर। अब बात करते हैं मस्कट। मस्कट बहुत इंपॉर्टेंट है ये मस्कट। मस्कट मतलब होता है जो जहां कहीं भी यह गेम्स होते हैं उनके द्वारा कोई ना कोई मस्कट डिसाइड किया जाता है, शुभंकर हिंदी में जिसको कहते हैं, और वो वहां के चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां की चीज़ों को बताते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो मस्कट की बात करते हैं तो ये था ट्रायो ऑफ रोबोट्स, मतलब 3 रोबोट थे इसमें, समझ रहे हैं आपको, मैंने फिगर नहीं बनाया क्योंकि इसमें जगह कम थी, इसमें 3 रोबोट थे, 3 रोबोट थे जिनका नाम था, देखो याद है, एक ध्यान देना, कॉन्ग कॉन्ग, क्या नाम था, कॉन्ग कॉन्ग, CONG कॉन्ग कॉन्ग, एक उसके बाद था लियन, ठीक है, लियन लियन डबल नाम है, और ये है चेन, क्या समझा, 3 नाम थे, ये ध्यान देना है, ये 500% प्रोबेबल क्वेश्चन है। जो एशियन गेम 2022 का मस्कट क्या था, तो मैंने क्या कहा, 3 रोबोट थे, ठीक है, ट्राई रोबोट थे, कौन जिसका नाम था कॉन्ग कॉन्ग, मैं देखो एक जो शब्द है वो डबल बार रिपीट है, तो कॉन्ग कॉन्ग, दूसरा था लियान और तीसरा था चेन, क्लियर है। इन तीनों का जो नाम था, इसको हिंदी में भी अंग्रेजी में भी वही कहते हैं, चाइनीज में कुछ और था ये, ठीक है, ये नोन एज, देखिए नोन कलेक्टिवली एज द मेमोरीज ऑफ जियांगन, ठीक है, मतलब जियांगन की यादें थी। इन तीनों को देखो, कॉन्ग कॉन्ग, लियान चेन है ना, चाइनीज भाषा में नहीं रोबोट ऐसे बोलते हैं ना, इन चोंग एस, तो वही है कॉन्ग कॉन्ग, लियोन चेन, तो ये जो चेन है, इन तीनों को कलेक्टिवली मेमोरीज ऑफ जियांगन कहते थे। मतलब क्या है, जो हेंगछाओ वगैरह में जितने भी विरासत चीज़ें थी, जो हेरिटेज चीज़ें थी, उन हेरिटेज चीज़ों को दर्शाने के लिए, उनको दिखाने के लिए यह बेसिकली 3 रोबोट बनाया गया था, जिनका नाम कॉन्ग कॉन्ग, लियान चेन था, ठीक है, चेन। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इन तीनों को मेमोरीज ऑफ जियांगन कहते थे, कहा गया है जियांगन की यादें। तो मस्कट आपने समझ लिया, 3 रोबोट थे जिनका नाम था कॉन्ग कॉन्ग, लियान चेन, ठीक है, ये सारे जो हैं मेमोरीज ऑफ क्या था, जियांगन। उसके बाद यदि बात करते हैं तो मोटो क्या था, तो हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर, ये चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए, यदि आप देखोगे तो यहां पे है 19th एशियन गेम में 45 देश ने पार्टिसिपेट किया था। टोटल कितने कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, 45 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, और इसमें 40 स्पोर्ट्स थे, ये बहुत अच्छे से समझना, 40 स्पोर्ट थे और 61 डिसिप्लिन में भाग लिया था। मतलब क्या था, ये टोटल एशियन गेम में टोटल जो है 45 देश ने पार्टिसिपेट किया था, इसमें 40 स्पोर्ट्स थे, 40 खेल थे, और कंट्री ने कितने पार्टिसिपेट किया, 45 ने। और उस 40 स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन कितने थे, मतलब जैसे एक स्पोर्ट, यदि हम रनिंग की बात करते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, रनिंग की बात करते हैं तो 100 मीटर का भी रेस होता है, 200 मीटर का भी रेस होता है, 5000 मीटर का भी रेस होता है, आप समझ रहे हो ना। तो एक रेस, एक जो स्पोर्ट्स हो गया उसमें 3 डिसिप्लिन हो गए ना। तो वही चीजें हैं जो टोटल कंट्री कितने पार्टिसिपेट किया था, 45 कंट्री ने, स्पोर्ट्स कितने थे, 40, और डिसिप्लिन कितनी थी, 61, ठीक है। तो बताएं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अब बात करते हैं, यदि यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग ध्यान देना, जो अब मेडल टेबल की बात होती है, क्योंकि गेम्स होता है, गेम्स के बाद मेडल जीतते हैं, आपको पता होगा, चाहे हम ओलंपिक की बात करते हैं, कॉमनवेल्थ की बात करते हैं, एशियन गेम की बात करते हैं, इन सब में जो मेडल होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है गोल्ड मेडल, एक होता है सिल्वर मेडल, एक होता है ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। गोल्ड मेडल की बात करते हैं, वह जीतता है जो नंबर 1 पे होता है, मतलब जो सबसे नंबर 1 पे होता है, विनर होता है, वो गोल्ड जीता है। सेकेंड स्थान पे जो होता है वो सिल्वर जीतता है, और थर्ड प्लेस पे जो होता है वो ब्रॉन्ज जीतता है, जिसको हम कांस्य पदक कहते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा, आंखें जो है वो फट जाएगी, ये ध्यान दो। चीन जो है, चीन 200 गोल्ड जीता, ये जो चिंगचोंग है 200 गोल्ड जीत लिए, हम 100 जीते हैं तो हम मतलब जश्न मना रहे हैं, बाकायदा पीएम से लेकर के और सब जो है वो खुश हो रहे हैं, और इन्होंने गोल्ड 200 जीत लिया। समझ में आ रही है कहानी,
चीन ने गोल्ड 200 जीत लिया, गोल्ड जीता, गोल्ड मेडल 200, सिल्वर 111 और ब्रॉन्ज 71। टोटल इन्होंने 382 मेडल जीते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मतलब इस मेडल टेबल में चीन का पहला स्थान था। ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो मेडल टेबल में, एशियन गेम 2022 के मेडल टेबल में पहला स्थान किसका था? तो चीन का था। कितने मेडल के साथ? तो आप इससे रिलेट कर लीजिएगा 200 गोल्ड। यदि 200 गोल्ड वाला ऑप्शन आपको दिख जाएगा तो आप उसको अपना टिक कर देना। 200 गोल्ड 111, शुभ में 111 मानते हैं ना, तो 200 गोल्ड, 111 सिल्वर और 71 ब्रॉन्ज। तो टोटल मिलाकर के 382 मेडल इसने जीता था। क्लियर है? दूसरे स्थान पे किसका नाम था? दूसरा है जापान का, जिसने 51 गोल्ड जीते थे, 66 सिल्वर जीते थे और 69 ब्रॉन्ज जीते थे। टोटल 186। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, शुभ के हिसाब से 51 होता है। तो आप देखना, जो चाइना ने जहां पे 200 गोल्ड जीते हैं, जापान दूसरे स्थान पे रहा, वो 51 गोल्ड जीता। देख लीजिए कितना डिफरेंस है चाइना के गेम में और दूसरे कंट्री के गेम में। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, जो मेडल टेबल में पहला स्थान किसका था? चीन का था या चाइना का था? दूसरा स्थान किसका था? जापान का था। जापान ने 51 गोल्ड जीते, बताया आपको, 66 सिल्वर जीते और ब्रॉन्ज जो है वो 69 जीते। टोटल मिला के 186 जीते। ठीक है, एक बात करते हैं भारत का। जो है भारत का क्या था? तो भारत का भैया चौथा स्थान था, फोर्थ पोजीशन था, जो कि पिछले 20 साल के बाद जो है, 25 साल के बाद ऐसा हुआ है जो भारत का स्थान जो है वो मतलब इतना ऊपर आया है। नहीं तो भारत का जो है वो नीचे स्थान रहता। शुरू में ही एक बार हम जो है थर्ड वगैरह जो है वो फोर्थ आए थे, नहीं तो फिर इतना अच्छा नहीं था रैंकिंग। ठीक है, तो भारत ने, ये डेटा आपको याद करना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा, ये पूछा जाएगा जो भारत ने कौन से मेडल कितने जीते थे। तो भारत ने 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रॉन्ज और 107, टोटल 107। तो ये आपको 500% याद रखना है। जो भारत ने टोटल कितने मेडल जीते थे? तो 107। क्लियर है? जिसमें गोल्ड कितना था? तो 28, याद रखिए 28। ठीक है, और सिल्वर कितना था? तो उसी से मिलता जुलता, इसमें भी 8 है, उसमें भी 8 है, तो 38 सिल्वर था। और ब्रॉन्ज जो है वो जनरली सिल्वर से ज़्यादा जीतते हैं, तो 41 था। और ऑब्वियस ही बात है, गोल्ड से ज़्यादा सिल्वर जीतते हैं। तो देखो सीक्वेंस में है ना, 28 जो है वो गोल्ड हो गया, 28 गोल्ड हो गया, 38 सिल्वर हो गया, 41 जो है वो ब्रॉन्ज हो गया, टोटल मिला के 107 हो गया। तो आप ये डेटा जरूर याद रखेंगे, चाहे वो नींद में रखें या आँख खोल के रखें, आपका काम है। मैं अपना काम खत्म कर रहा हूँ, बट आपका काम है याद रखना। याद रखना पड़ेगा एग्जाम में, आपको 1 नंबर लाने हैं। तो जो टोटल भारत ने कितने गोल्ड जीते थे? 28 गोल्ड जीते थे। सिल्वर कितना जीता? तो गोल्ड मेडल से डेफिनेटली सिल्वर ज़्यादा जीतेगा और इससे मिलता जुलता नंबर था। ये ऐसे रिलेट करके याद रखना है। तो 28 और मिलता नंबर, मतलब 8 लास्ट में भी था, तो 38, क्योंकि 18 तो हो नहीं सकता कम। उसके बाद ब्रॉन्ज कितना? तो भाई सिल्वर से ज़्यादा ब्रॉन्ज था, तो उससे 3 ज़्यादा ब्रॉन्ज जो है वो 41 था। टोटल मेडल कितना था? 107। तो आपको ये बता दिया जो भारत ने क्या क्या कितने जीते, टोटल नंबर कितना था? 107। वहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मेडल टेबल में भारत की रैंकिंग क्या थी? क्या बताया? 4th। ये कई सालों बाद भारत का ऐसा हुआ है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता रहा हूं। पिछले बार जो 2018 में जो ये हुई थी, 2018 में जो एशियन गेम हुआ था, उसमें भारत की रैंकिंग क्या बताया मैंने? ये देखिए 8वीं रैंकिंग थी। सोच के देखिए, सीधे जो है डबल हो गया है। मतलब सीधे भारत ने जो है वो डबल जंप मारा है। मतलब उस बार 8वीं थी, तो इस बार जो है वो चौथा हो गया। मात्र 3 कंट्री भारत से ऊपर हैं। कौन कौन? चाइना बताया पहले स्थान पे, जापान दूसरे स्थान पे, और साउथ कोरिया जो है मैंने नहीं लिखा है पर आपको बता देता हूं, साउथ कोरिया तीसरे स्थान पे था। भारत का प्लेस चौथा। मतलब अब बताइए, एशियन कंट्री में गेम्स में भी भारत चौथे स्थान पे आ गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बातें हैं। ठीक है, जो कि गेम्स में हम, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम बाकी कंट्री के मुकाबले काफ़ी पीछे हैं। बट इस बीच में पिछले कई सालों से इतना ज़्यादा इनको बढ़ावा दिया जा रहा है, इतना मोटिवेट किया जा रहा है, इतना इनकी फैसिलिटी मिलती है, इतना इनको ट्रेंड किया जा रहा है, जो हम गेम्स में अच्छा कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं ओलंपिक में भी अच्छा करेंगे, जो 2026 में होगा। तो आपने क्या समझा? मेडल टेबल में भारत की क्या रैंकिंग थी? चौथी। भारत ने टोटल मेडल कितना जीता? 107। ठीक है, जिसमें गोल्ड कितना था? 28, सिल्वर कितना था? 38 और ब्रॉन्ज कितना था? 41। दूसरी बात, 107 जीता। मैंने बताया ये एक ऐतिहासिक मौका था, यह एक हिस्टोरिकल
चीजें थी जो कि भारत ने 100 मेडल जीते। पहली बार ऐसा हुआ है जो 100 मेडल जीते हैं। भारत ने मेडल में शतक बनाया है। जनरली अभी तक क्रिकेट में शतक लगता था, बट भारत ने मेडल में भी शतक बनाया है। और तो इससे एक क्वेश्चन उठता है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, जो भारत के लिए 100वां मेडल, 100 मेडल किसने जीता। तो मैं आपके लिए लाया हूं जो भारत के लिए जो 100वां मेडल था, ये ध्यान दीजिएगा, 100वां मेडल समझ गए, 100 मेडल वो कौन सा था। और वो भी देखो सोने पे सुहागा। 100वां मेडल किस रूप में हमें मिला, गोल्ड मेडल के तौर पे। और किस टीम ने जीता, तो महिला कबड्डी टीम ने जीता। आप समझ रहे हैं, कबड्डी समझते हैं, कबड्डी मतलब महिला कबड्डी टीम ने जो है 100वां मेडल के तौर पे भारत के लिए गोल्ड जीता। मतलब इससे पहले 99 मेडल हो चुके थे, जैसे ही महिला कबड्डी ने गोल्ड जीत लिया तो भारत का 100वां मेडल था। तो ये पूरा संभावना है जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो 100वां मेडल कौन सा था भारत का, या किसने जीता था। तो 100वां मेडल महिला कबड्डी टीम ने जीती थी, जो गोल्ड के रूप में जीता था। ये तो और बहुत खुशी की बात हो गई। दूसरी बात है, मैंने बोला इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो हमने 100 मेडल से ज्यादा मेडल जीते हैं, 100 पूरे किए हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो जाती है। टोटल मेडल कितना, 107। उसके बाद 100वां मेडल किसने जीता, भारतीय कबड्डी महिला टीम ने। महिला कबड्डी भारतीय टीम ने जो है वो गोल्ड जीता, और वो भी गोल्ड के साथ। टोटल 100 हो गए। गोल्ड क्या बात, अच्छा वैसे ओवरऑल यदि बात करते हैं तो गोल्ड कितना, 28, सिल्वर 38, और यदि ब्रॉन्ज की बात करते हैं तो 41, टोटल 107। तो ये भी चीजें हो गई। अब बात करते हैं, अब देखो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एक्चुअली, चाहे वो ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो या फिर एशियन हो। भारत की जो यदि पूरी टीम जाती है, भारत का पूरा जो उसको हम कंटीजेंट कह सकते हैं वो जाती है, तो यहाँ पे लिखा है भारत ने इसमें क्या किया था। भारत ने 39 स्पोर्ट्स में 665 एथलीट जो है भाग लिए थे। मतलब भारत के 39 स्पोर्ट्स में क्या बताया था, देखो एशियन गेम में टोटल कितने स्पोर्ट्स हुए थे, 40, बट भारत ने पार्टिसिपेट किया था मात्र 39 स्पोर्ट्स में, 39 स्पोर्ट्स में। और टोटल कितने एथलीट भेजे थे, तो 655, 655 एथलीट भारत ने भेजे थे। ये बहुत ध्यान रखिएगा। अब ये जो क्या होता है, वहां जो ओपनिंग सेरेमनी होती है, उस ओपनिंग सेरेमनी में हर कंट्री अपना अपना झंडा लेकर के चलता है, और उसके साथ साथ पूरी जो है वो कंटीजेंट जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जो ओपनिंग सेरेमनी में झंडा लेके कौन चल रहा था, उसको फ्लैग वियरर या ध्वजवाहक कहते हैं। और वो भी अपना तिरंगा लेकर के विदेश में आप अपने पूरी की पूरी कॉन्टिजेंट को, अपने देश को रिप्रेजेंट करते हो जा रहे हो। कितना मतलब जो है वो प्राउड मोमेंट होगा उन खिलाड़ियों के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग वियरर या ध्वजवाहक कौन था, जो अपनी पूरी कॉन्टिजेंट या दल के साथ आगे आगे झंडा लेके चलते हैं। और क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग वियरर या ध्वजवाहक कौन था। ये नोट कर लेना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा, पूछा जाता रहा था। जो फ्लैग वियरर इन ओलंपिक गेम, फ्लैग वियरर इन कॉमनवेल्थ गेम, फ्लैग वियरर इन एशियन गेम। तो फ्लैग वियरर है तो 2 बार होता है, एक बार जब ओपनिंग सेरेमनी होती है और एक बार जब क्लोजिंग सेरेमनी होती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे ओपनिंग सेरेमनी की बात करते हैं। देखो लिखा है मैंने, जो एशियन गेम में भारत का ध्वजवाहक, अंग्रेजी वाले इसको फ्लैग वियरर कहते हैं, मतलब झंडा लेकर के आगे आगे चलते हैं और पीछे पीछे पूरी टीम चलती है। ठीक है, तो भारत ने ओपनिंग सेरेमनी में भारत के जो फ्लैग वियरर थे ये थे हरमनप्रीत सिंह। बहुत अच्छे से समझिएगा, हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी, मेंस हॉकी टीम के कैप्टन हैं। जी हाँ, हरमनप्रीत सिंह मेंस हॉकी टीम के कैप्टन हैं। और एक था लवनीना बोर्गोहेन, लवनीना बोर्गोहेन, ये बॉक्सर है, आप सबको पता होगा, लवनीना बोर्गोहेन। ठीक है, तो ये 2 थे फ्लैग बियरर। तो ये बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है, नहीं 500% क्वेश्चन है ये, जो ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन थे, मतलब भारत का झंडा लेकर के दल के साथ आगे आगे कौन चल रहे थे। तो दोनों साथ झंडा पकड़ के चल रहे थे, एक जेंट्स एक लेडी। जेंट्स का नाम था हरमनप्रीत सिंह, जो कि मेंस हॉकी टीम का कैप्टन है, ध्यान दीजिएगा। और साथ साथ लवलीना बोर्गोहेन जो कि बॉक्सर है, यह आपसे पूछा जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, अच्छा फ्लैग बियरर जनरली ओपनिंग सेरेमनी में वो होते हैं जिन्होंने पिछले समय में अच्छा किया हो, जिन्होंने पिछले साल या पिछले कुछ टाइम में अच्छा किया हो, जिसको मतलब वर्ल्ड लेवल पे जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया हो, वही तो फ्लैग बियरर होगा ना।
मान लो आप सीधे जाके कोई रेडी वाला पटरी वाले को तो बिठा नहीं देंगे जो भाई चलो तुम ध्वज लेके चलो, उसको कौन जानता है, वो अपने जो उसका जो काम है उसमें सब उसको जानते होंगे जहां पे वो जो चीजें बेचता है, बट गेम्स में उसको कौन जानता है। तो हमेशा ओपनिंग सेरेमनी में वही होते हैं जिन्होंने पिछले अच्छा काम किया हो अपने इवेंट में। अब बात करते हैं क्लोजिंग सेरेमनी। क्लोजिंग सेरेमनी में जो उस पर्टिकुलरली टूर्नामेंट में अच्छा करते हैं उसको मिलता है। तो क्लोजिंग सेरेमनी की बात करते हैं तो क्लोजिंग सेरेमनी में जो फ्लैग वियरर थे वो थे पीआर श्रीजेश। हॉकी टीम इनके बिना अधूरा है, क्योंकि यह भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। और आपको बता दे चाहूँ जो ऑलमोस्ट 40 ईयर के होने वाले हैं, ये अंतिम इनका था, अब ये रिटायर हो जाएंगे। और इनकी मेहनत के बदौलत ही, क्योंकि आप बताओ कोई कितना भी अच्छा आगे खेल ले और यदि गोलकीपर खराब हो, वो एक्सपर्ट ना हो, तो कहीं से आके गोल कर दो, पेनल्टी कॉर्नर में गोल कर दो। ओलंपिक में भी इनके रोकने के कारण ही भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, याद कीजिए। और इस बार भी मेंस हॉकी में भारतीय टीम ने एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता है, वो भी जापान को हरा करके। ठीक है, ऑलमोस्ट 12 साल बाद जो है ऐसा हुआ है, तो जापान को हरा करके भारतीय मेंस हॉकी ने गोल्ड मेडल जीता है। तो गोलकीपर का अहम रोल था, इन्होंने बहुत अच्छा किया, इसीलिए पीआर श्रीजेश जो है ये क्लोजिंग सेरेमनी में थे फ्लैग वियरर जो कि हॉकी प्लेयर हैं। तो आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। जो एशियन गेम में भारत का फ्लैग वियरर या ध्वजवाहक कौन थे, दो में, एक ओपनिंग सेरेमनी में और एक क्लोजिंग सेरेमनी में अपने दल अपने टीम के साथ झंडा लेके जो चलते हैं। तो ओपनिंग सेरेमनी में हॉकी टीम के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह और बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन, ठीक है, ये दो थी। और क्लोजिंग सेरेमनी में पीआर श्रीजेश। तो ये चीज आपने क्लियर कर लिया। अब बात करते हैं मेडल टेबल की, बातें हो गई। 100वां मेडल ये भी हो गया। 100वां मेडल कौन सा, तो भारतीय महिला कबड्डी टीम ने जो है वो गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो यहां तक चीजें हो गई। अब एक एक पॉइंट इनको हम देख लेते हैं। देखो क्या था, जैसे यहां पे है भारत ने सबसे ज्यादा 29 मेडल, गौर कीजिए, तो मतलब सबसे ज्यादा 29 मेडल एथलेटिक्स में जीते, जिसमें 6 गोल्ड जीते थे। सोच के देखो, जो एथलेटिक्स की बात करते हैं भारत में नामी गिरामी जो है, मतलब कुछ सेलेक्टेड पर्सन ही जो है वो एथलीट्स हुए हैं टॉप क्लास के। जैसे मिल्खा सिंह का नाम सुना होगा, जो है अंजू बॉबी जॉर्ज का नाम सुना होगा आपने, या फिर आपने पीटी उषा का नाम सुना होगा। जो मतलब ट्रैक एंड फील्ड में, जो आउटडोर गेम्स में होते हैं, उनको हम एथलेटिक्स कहते हैं। वे क्रिकेटर और ये सब भी हैं, बट चूंकि ये मतलब उनमें नहीं माना जाता है। तो जो ट्रैक एंड फील्ड में, मतलब जो रनिंग से संबंधित है, शॉर्ट पुल से संबंधित है, इस तरह से जो भाला फेंक से संबंधित है, तो सबसे ज्यादा, जो कि भारत का सबसे वीक पॉइंट यही है, एथलेटिक्स ही रहा है, उस भारत ने सबसे ज्यादा एथलेटिक्स में जो है 29 मेडल, 29 मेडल जीते हैं, जिस 29 में जो है भारत ने 6 गोल्ड जीता, ये ध्यान दीजिएगा। वहीं तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो भारत ने सबसे ज्यादा किस स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा मेडल जीते, तो एथलीट में टोटल कितने, तो भारत ने 29 मेडल जीते, जिसमें 6 गोल्ड थे। वहीं पे ध्यान दीजिएगा, वहीं दूसरा सबसे ज्यादा मेडल किस में जीता है, तो निशानेबाजी, शूटिंग, सबसे ज्यादा शूटिंग में टोटल कितने, 22 मेडल जीते, जिसमें 7 गोल्ड थे। मतलब ये ध्यान देना, यदि पूछा जाएगा जो भारत ने सबसे ज्यादा गोल्ड किस गेम में जीता, तो वो शूटिंग में था, क्योंकि गोल्ड यहां पे 7 है, बट मेडल वो 22 ही थे। बट सबसे ज्यादा मेडल जो है वो किस में था, तो 29 थे एथलेटिक्स में। तो ये ध्यान दीजिएगा, तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन नहीं होना है। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत ने, जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का 100वां मेडल कौन था, तो भाई कबड्डी था, जिसमें गोल्ड जीता था महिला का। उसी तरह पूछा जा सकता है भारत ने सबसे ज्यादा किस गेम में गोल्ड जीता, तो लीजिए शूटिंग में टोटल कितने गोल्ड थे, 7 थे। वहीं बात करते हैं एथलेटिक्स में टोटल कितने, 6 थे, बट टोटल मेडल सबसे ज्यादा किस गेम में थे, वो एथलेटिक्स में थे। आप समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं कुछ चीजें। आपको बता दूं, इस बार क्रिकेट पहली बार शामिल किया गया था एशियन गेम में। एशियन गेम में क्रिकेट पहली बार शामिल किया गया था, और एशिया के जो कंट्री थे उनको जो है उसमें पार्टिसिपेट किया गया था। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के, जो एशियन गेम में मेंस और विमेन की बात करते हैं, पुरुष और महिला दोनों टीम ने पार्टिसिपेट किया था, और दोनों टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। दोनों टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। पुरुष क्रिकेट टीम का जो कैप्टन थे वो ऋतुराज गायकवाड़ थे, ठीक है, और महिला क्रिकेट टीम के जो कैप्टन थे वो स्मृति मंधाना थी। तो दोनों ने जो है मतलब
भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम ने भी और भारतीय क्रिकेट महिला टीम ने भी एशियन गेम में गोल्ड जीता, जो पहली बार इस बार शामिल हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो भाई क्रिकेट पहली बार एशियन गेम में शामिल हुआ और भारत ने धड़ाधड़ दोनों में गोल्ड जीता। क्रिकेट में पता है हमसे आगे कौन होगा, चाहे वो पुरुष हो या महिला, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, जो क्रिकेट में क्रिकेट पहली बार शामिल हुआ जिसमें मेंस एंड वीमेन, ठीक है, मेंस और वीमेन की बात करते हैं, इन दोनों ने भारत ने गोल्ड मेडल जीता। तो आपने क्या समझा, जो भारत की क्रिकेट टीम पुरुष की भी और महिला की भी दोनों ने जो है गोल्ड मेडल जीता। और चूंकि इस बार पहली बार था, पहली बार की बात करते हैं तो वो पहली बार था। भारत की यदि महिला टीम की बात करते हैं, इन्होंने बांग्लादेश को हरा करके गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। और यदि बात करते हैं पुरुष क्रिकेट टीम की, तो इन्होंने अफगानिस्तान को हरा करके गोल्ड मेडल जीता था। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई है, इसमें उम्मीद करते हैं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बात करते हैं मेंस हॉकी। बताया था जैसा मेंस हॉकी का, तो मेंस हॉकी में भी भारतीय टीम ने गोल्ड जीता था। आपको बताया था ना, जो अच्छी उसी मेंस हॉकी के कप्तान कौन थे, हरमनप्रीत सिंह थे। और साथ साथ क्लोजिंग सेरेमनी का फ्लैग बियर थे PR श्रीजेश, वो गोलकीपर थे। गोलकीपर अहम होते हैं। तो मेंस हॉकी में भी भारत ने गोल्ड जीता था। और विमेंस हॉकी की बात करते हैं, महिला हॉकी में भारत ब्रॉन्ज जीता था, मतलब तीसरे स्थान पे भारत जो है वो इसमें रहा था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेंस हॉकी और विमेंस हॉकी दोनों में भारतीय टीम ने जापान की टीम को हराया। मतलब पुरुष हॉकी ने जापान के पुरुष हॉकी टीम को हरा के गोल्ड जीता, और महिला हॉकी ने जापान की महिला हॉकी टीम को हरा करके क्या है, ब्रॉन्ज जीता, तीसरे स्थान पर रही। तो क्रिकेट का भी हो गया, पहली बार हुआ और दोनों में गोल्ड धड़ाधड़ जीत लिया। हॉकी में एक में हमने गोल्ड जीता, एक में ब्रॉन्ज जीता, क्लियर है। कबड्डी की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कबड्डी में इस बार कबड्डी में पुरुष व महिला दोनों ने गोल्ड जीता। क्या समझा आपने, कबड्डी में पुरुष और महिला दोनों ने, मतलब ये मैं कुछ टीम जो थे उनका लिखा, क्योंकि देखो यदि हम निशानेबाजी की बात करते हैं, शूटिंग की बात करते हैं या फिर एथलीट की बात करते हैं, उन सब में तो भाई इंडिविजुअल प्लेयर होते हैं। तो किन किन का जो है आपको नाम याद करोगे, ऐसा इतना नाम नहीं याद करना। 107 के 107 मेडल वालों को थोड़ी नाम याद करना है, एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाता, पर टीम का पूछा जा सकता है। तो क्रिकेट की टीम पहली बार पार्टिसिपेट हुई थी, क्रिकेट की महिला और पुरुष दोनों ने गोल्ड जीत लिया, क्लियर है। कबड्डी की दोनों टीम ने, कबड्डी की पुरुष टीम ने भी और कबड्डी की महिला टीम ने भी क्या कर लिया, गोल्ड जीत लिया। जो हॉकी की बात करते हैं तो हॉकी के पुरुष टीम ने गोल्ड जीत लिया और हॉकी की महिला टीम ने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता। सबसे ज्यादा हमने मेडल किस गेम में जीता, एथलेटिक्स में बताया, टोटल 29 थे और गोल्ड उसमें 6 था। वहीं सबसे ज्यादा गोल्ड किस मेडल मतलब गेम में हमने जीता, तो निशानेबाजी में टोटल 7 गोल्ड हमने जीते और कुल मेडल जो है वो 22 थे। तो ये भी चीजें हो गई। वहीं पे एक चीज ध्यान देना है, तीरंदाजी में 5 गोल्ड मेडल हमने जीता। मतलब जो शूटिंग की बात करते हैं, आर्चरी की बात करते हैं, तीरंदाजी की बात करते हैं, आर्चरी धनुष वाला, ठीक है, उसमें हमने 5 गोल्ड मेडल जो है वो जीते थे। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से एक बार समझ लीजिए, वीडियो को जो है रोक करके आप देखिए और इसको नोट कीजिए। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप एक बार फिर से दोबारा कोशिश करें समझने का। मुझे बहुत उम्मीद है जो शायद आपको ये समझ में आया होगा और आपके काम का होगा। और यदि आपको कुछ इफेक्टिव लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, जिससे कि हर व्यक्ति तक ये पहुँचे, जो तैयारी करने वाले भी हैं या फिर जो देश के बारे में जानकारी रखने वाले भी हैं। तो देखो, शेयर करने में कुछ नहीं जाता, बस एक बार क्लिक ही तो करना है ना। आप वैसे स्क्रॉल करके पूरे दिन कुछ ना कुछ करते होंगे, क्या एक इस वीडियो को, जो कि यदि नीड है जिसको एग्ज़ाम के लिए, उनकी जो है अपनी बुद्धि बढ़ाने के लिए यह है, तो क्या आप इसको शेयर नहीं कर सकते हैं? तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इसका शेयर करें, लाइक कमेंट भी करें। और सबसे बड़ी बात, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपको न्यू वीडियो जो है सारा मिलेगा और साथ साथ जो प्लेलिस्ट में इतने सारे वीडियो हैं वो भी आप उसको देख सकते हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। और बहुत अच्छे से समझिए। कम से कम 20 क्वेश्चन जो है अलग अलग एग्जामों में ये पूछे जाएंगे आने वाले टाइम में, और ये 500% गारंटी के साथ ये प्रोबेबल टॉपिक होगा, ठीक है। तो इसको तब तक बहुत अच्छे से देखिए, समझिए और प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते रहें। एग्ज़ाम का दौर चल रहा है, एग्ज़ाम आता रहेगा, और अपना ध्यान भी रखें, ख्याल भी रखें। थैंक यू। जय हिंद।